हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले या डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम देने वाले, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने वाले, लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट है जो ग्रामर बेस्ड है। इसमें ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र सेट में कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जो कि मैंने पहले भी कही है, इस बार भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह प्रैक्टिस पेपर सेट हिंदी पैडागॉजी से डिफरेंट है, क्योंकि हिंदी जो भाषा शिक्षण शास्त्र है उसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के दिए जाते हैं और ये जो प्रश्न पेपर सेट है ये डिफरेंट टाइप का है जिसमें ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पेपर सेट नंबर 2। इकतारा शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 1 है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है या कर्मधारय है? देखिए, इकतारा शब्द देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इक का मतलब है एक, तो ये संख्यावाची है तो हो गया भैया द्विगु समास। एक तो फटाक से समझने वाले जो एकदम मतलब ब्लाइंडली कोई चीज़ सोचते हैं उनका तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जैसे कि दशानन शब्द में कई लोग द्विगु समास लगा देते हैं। देखिए, लगाने वाली और संख्यावाची जबरदस्ती निकाल करके कोई बात कह देना अलग बात है, जबकि दशानन जो शब्द है वो मूल रूप से एक विशेष व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाता है। उसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ बहुव्रीहि होता है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती उसको सिद्ध करते हैं कि नहीं ये द्विगु समास भी है, वो अलग बात है। ऐसे ही इकतारा शब्द में कौन सा समास है? तो यहां भी इकतारा में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। गृह प्रवेश शब्द में कौन सा समास है? गृह प्रवेश शब्द में गृह में प्रवेश, जब इसका विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह में क्या होगा कि इसका जो द्वितीय पद है, जो दूसरा पद है जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान है। यहां पर तत्पुरुष समास है और इसमें कौन से कारक की विभक्ति आ रही है? अधिकरण कारक की। तो मित्रों ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न, यथोचित शब्द में कौन सी संधि है? यथा प्लस उचित, अ प्लस आ के, अ या आ के बाद जब उ या उ आता है तो ओ हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो अब यहां पर गुण संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या कोई संधि नहीं? तो स्वर संधि का प्रकार है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अब आप कहेंगे इतनी व्याख्या जरूरी नहीं है। भले ही आप में से बहुत सारे लोग विद्वान होंगे, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स बेचारे होंगे जिनको कोई चीज़ समझने में मुश्किल होती होगी। मैं उनकी हेल्प के लिए बना रहा हूं। प्रश्न संख्या 4, वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आज जानते हैं कि वृद्धि संधि में आय और आओ हो जाता है। अब देखिए, अन्विति में आय है ही नहीं, अत्युत्तम में है ही नहीं, परमार्थ में भी नहीं है आय और आओ, परमौषध में है, परम प्लस औषध। ठीक है, तो यहां पर हो गया परम औषध। तो मित्रों यहां पर जो है वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी, परम औषध। 5वां प्रश्न है, महंगाई शब्द में प्रत्यय है। 5वें का ऑप्शन सी सही है, आई, महंगाई। 6वां प्रश्न है, अनीय प्रत्यय है। क्या है अनीय प्रत्यय? 6वें का ऑप्शन ए सही है, तत्सम। तत्सम शब्द वाली बात की जा रही है। 7वां प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कृत प्रत्यय वाला शब्द है। कृत प्रत्यय यानी ऐसा प्रत्यय जो धातु क्रिया की धातु रूपों के अंत में लगता है। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है? ऑप्शन बी जरा ध्यान दीजिए, बचत। ठीक है, बचाना क्रिया है, ठीक है, उससे बना है ये। अगला शब्द, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8 है, संन्यास शब्द में उपसर्ग है।
संन्यास शब्द में मित्रों उपसर्ग जो होगा वो है सम। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्यादातर दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है इसमें। दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग प्रयुक्त हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। जो विद्वान होंगे वो फटाक से समझ लेंगे, जिनको थोड़ा सा समझने में संघर्ष महसूस हो रहा है उनके लिए मैं हेल्प कर देता हूं। देखिए इसमें लगा है दुर, फिर लगा है वी, फिर लगा है अव। दुर वी अव, ये 3 उपसर्ग लगे हैं और हार जो है वो मूल शब्द है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 10वां प्रश्न, अनेक उपसर्गों वाला शब्द है। अनेक उपसर्गों वाला शब्द है व्याकरण, क्योंकि सुसंस्कृत, अवदान और अध्याय में एक एक उपसर्ग लगे हैं। व्याकरण जो शब्द है उसमें कई उपसर्ग लगे हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब देख लीजिए व्याकरण में क्या क्या है भैया। ए ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें क्या क्या है, कौन कौन से उपसर्ग हैं? वी और आ जो कि करण में लगे हुए हैं, तो हो गया है व्याकरण। आगे देखिए 11वां, खरी मजूरी चोखा काम, कहावत का अर्थ है। देखिए कहावतें जो होती हैं वो चिरकाल से लोग बाग के प्रयोग में आती हैं, अपनी बात को ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लोग बाग जिन कहावतों का, जिन शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं वे कहावतें कही जाती हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं। अब देखिए खरी मजूरी चोखा काम कहावत का क्या अर्थ है? 11वें का ऑप्शन सी सही है। पारिश्रमिक अच्छा देने, यानी मजूरी अच्छा देने से काम भी अच्छा होता है। खरी मजूरी चोखा काम, यानी बढ़िया काम। अगला 12वां प्रश्न, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कहावत का सही अर्थ क्या है? कहावत का सही अर्थ है मांगना व्यर्थ है, ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। अभी देखिए ये सब मुहावरे वाले प्रश्न है। अब देखिए इसका जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। किसी का थोड़ा सहारा पाकर फिर सहारा देने वाले पर अधिकार जमा लेना, यानी उंगली किसी ने पकड़ाई और हमने उसका पहुंचा पकड़ लिया। 14वां प्रश्न है, कुएं में ही भांग पड़ी होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि सभी लोगों की मति भ्रष्ट होना, कुएं में ही भांग पड़ जाना। ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है, रामायण और महाभारत का समय, रिक्त स्थान दिया गया, हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द होगा? रामायण और महाभारत का समय अतीत हो गया, या रामायण और महाभारत का समय अभिभूत हो गया, या रामायण और महाभारत का समय अविनीत हो गया, या रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया? तो यहां सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी सही उत्तर, और शब्द आएगा कालातीत। कालातीत का मित्रों मतलब होता है जो चीज बीत गई है, जिसका अंत हो गया है, जो समाप्त हो गई है, जो प्रचलन में नहीं है। तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, क्योंकि इनमें जो चीजें संग्रहित हैं, जो जीवन मूल्य संग्रहित हैं, वे आज भी जिंदे हैं। चलिए 16वां प्रश्न, सही वाक्य का चयन कीजिए। आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप कहां को जा रहे हैं? ऑप्शन सी है आप कहां जा रहे हो, आप किधर को जा रहे हैं। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए 16वें का, आप कहां जा रहे हैं। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी बहुश्रुत। 18वां प्रश्न, जो मद्यपान करने का आदी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? 18वें का ऑप्शन डी मद्यप कहते हैं, जो मद्यपान करने का आदी, यानी जिसको लत लग गई है। 19वां प्रश्न, कर्ण करक, कर्ण करण, कर्ण करण शब्द युग्म के लिए सही अर्थ भेद है।
अब क्या यहाँ पहला जो शब्द पद है और दूसरा पद, इन दोनों पदों का अलग अलग अर्थ है। अब देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से, विकल्पों में से कौन से ऑप्शन में इन शब्द युग्मों का सही अर्थ दिया गया है। कर्ण का मतलब होता है कान, तो कान तो बाकी किसी में नहीं दिया है, सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है। अब देखना है ऑप्शन ए का दूसरा शब्द सही है कि नहीं। करण होता है साधन। आपने कारक पढ़ा होगा, करण कारक, उसमें कहा गया है कि जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है या कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, तो जिसकी सहायता ली जाती है जिस चीज की, यानी कि साधन, तो ऑप्शन ए सही होगा। 20वां प्रश्न आपके सामने, कादंबरी कादंबिनी शब्द युग्म के लिए सही अर्थभेद है। 20वें का ऑप्शन बी सही है। कादंबरी का मतलब होता है शराब और कादंबिनी का मतलब होता है मेघमाला। चलिए 21वां प्रश्न, जंगम शब्द का विलोम होगा। जंगम शब्द का विलोम होगा स्थावर। 22वां प्रश्न है, तेजस्वी शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन सी सही है, निस्तेज। देखिए मित्रों, विलोम शब्द में जरा सावधान रहिएगा। तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होना चाहिए, तत्सम का तत्सम, देशज का देशज ही होना चाहिए। 23वां प्रश्न, प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है इन चारों विकल्पों में। 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुगमन। क्योंकि प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची विनय होता है, विनती होती है, अनुरोध होता है, लेकिन अनुगमन जो होता है वो प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। 24वां प्रश्न, यात्रा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यात्रा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो है सिफर। देशाटन, भ्रमण और पर्यटन ये यात्रा शब्द के पर्यायवाची हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। औषधि, भाप, सांप, झिलमिल में सही उत्तर है औषधि, ये तत्सम शब्द है। तत्सम यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है। रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। सप्लाई, पेट, पंकज, उबटन, इसमें देखिए पेट जो है वो रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। चंद्र, शोक और पृथ्वी तत्सम शब्द है, लेकिन परख जो है, 27वें का ऑप्शन सी सही है, ये जो है तत्सम शब्द नहीं है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। पहले तद्भव दिया गया है, फिर तत्सम दिया गया है, इसका जोड़ा बनाया गया है। 4 जोड़े बना करके और विकल्पों में दिए गए हैं। इसमें ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा जो है तद्भव और तत्सम का वो सही नहीं है। तो मित्रों, पक्का, पक्व, हड्डी, अस्थि, परख, परख और बाह, बाहु, इसमें जो परख और परख दिया गया है ये गलत है, ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है। युवा, घोटाला, कुम्हार और अस्थि में से, तो ऑप्शन सी सही है, कुम्हार, ये जो है तद्भव शब्द है। युवा, घोटाला, अस्थि ये सब तत्सम है। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ कहा जा रहा है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और एक विशेष अर्थ रखते हैं। तो इसमें दशानन शब्द ऐसा है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है और इसका एक विशेष अर्थ है, यानी कि रावण। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का यह प्रश्न पत्र 2 आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ग्रामर की जानकारी मैं इसी तरह से कराता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरी गारंटी है कि मैं आपको, चाहे वो बाल विकास यौन शिक्षा शास्त्र हो, चाहे हिंदी पैडागॉजी हो, चाहे हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न हो, इन सारे विषयों पर, हिंदी की खास करके और साइकोलॉजी की, इन दोनों पेपरों में मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की कोशिश करूँगा। अगर ये
पेपर सेट आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों से शेयर करिए। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी जो है उसको दबाना मत भूलिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप सब्सक्राइबर तो बन जाएंगे, घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको नया वीडियो मैं जो अपलोड करूँगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब किया। इसलिए सब्सक्राइबर तो बनिए ही, सब्सक्राइब करिए ही, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।